हेलो गाइज, हाउ यू ऑल। सो आई एम गोना कंटिन्यू द सीरीज जो मैंने कल स्टार्ट की थी। आपके एफ कैट के 18 क्वेश्चंस कवर होंगे एंड आज हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क। एंड लेट मी टेल यू, जो भी चीज़ मैं पढ़ाऊंगा उसको पढ़ने के बाद जस्ट 10 से 15 मिनट लगेगा एंड उसके बाद ये जो प्रीवियस क्वेश्चन है आप कैट का लास्ट ईयर का, आप उसको कर लोगे इजीली सॉल्व। ठीक है, सो जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके टाइम एंड वर्क से, वो हम सारे कवर कर लेंगे आज। सो मैं आज डे 2 है, टाइप 2 आज हम कवर करेंगे, दैट इज योर टाइम एंड वर्क। ट्रस्ट मी, एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं 3 से 5 इसमें से, एंड आज सारे टाइप से क्वेश्चंस कवर मैं कर दूंगा एंड उसके बाद आप कर लोगे। ठीक है, ये 10 से 15 मिनट की वीडियो होती हैं, शॉर्ट्स काइंड ऑफ, एंड आप इसको देख रहे हो, अगर फॉलो कर रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो, तो ट्रस्ट मी आप इजीली 12 से 15 मार्क्स स्कोर कर लोगे। ठीक है, सो डरना बिल्कुल नहीं है, एक बार समझ लो उसके बाद करेंगे। फर्स्ट टाइप क्वेश्चन ये आता है बिल्कुल बेसिक। ये बोलेगा कि कुछ लोग हैं इतने दिन काम कर रहे हैं, इतने घंटे काम कर रहे हैं, तो दूसरे केस में कितना होगा कि अगर हम इतने लोग कितने लोग लगेंगे अगर हमने डेज कम कर दिया या नंबर ऑफ आवर्स बढ़ा दिया। सो बेसिकली ये टाइप ऑफ क्वेश्चन है। ठीक, तो सिंपल एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता दूं, पर्सन 1 इंटू पर्सन नंबर ऑफ आवर्स 1 नंबर ऑफ डेज 1 अपॉन वर्क 1 विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू पर्सन 2 नंबर ऑफ आवर्स 2 नंबर ऑफ डेज 2 डिवाइड बाय वर्क 2। कहने का मतलब है जितने लोग पहले थे, जितने पर्सन, पर्सन सेकंड पहले जितना नंबर ऑफ आवर्स लग रहा था, उसके बाद नंबर ऑफ डेज लग रहा था, नंबर ऑफ आवर्स सेकंड केस में, नंबर ऑफ डेज सेकंड केस में, काम जितना हो रहा था फर्स्ट केस में, काम जितना हो रहा था सेकंड केस में, ये इक्वल होगा। ये रिलेशन हमेशा याद रखना, सारे क्वेश्चंस आप कर लोगे। कैसे इसका यूज करेंगे देखो, पहले क्वेश्चन है 35 मिन है, 35 मैन लिख लिया यहाँ पे। मैं फिर से रिपीट कर दूं, हमने क्या लिखा था, पर्सन नंबर ऑफ आवर्स नंबर ऑफ डेज अपॉन वर्क, एंड दूसरे केस में वही था, पर्सन नंबर ऑफ आवर नंबर ऑफ डेज एंड वर्क 2। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा देखो, क्वेश्चन में क्या दिया है, 35 मैन है, कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज। तो यार 35 मैन यानी पर्सन कितने हैं 35, डेज कितने हैं 8। अब नंबर ऑफ आवर्स नहीं दिया है तो छोड़ दो इसको। ठीक है, उसके बाद कह रहा है देन द नंबर ऑफ मेन हु कैन डू द सेम वर्क। वर्क सेम है, वर्क दिया नहीं है, वर्क बोल रहा है सेम है, दोनों वर्क सेम है, डब्ल्यू मान लिया। ठीक, तो ये भी डब्ल्यू होगा ना, दोनों डब्ल्यू हैं, दोनों सेम है वर्क। कह रहा है दूसरे केस में कितने लोगों को हमें जरूरत पड़ेगी, अगर हमें 10 दिन में काम करना है, नंबर ऑफ डेज है 10, इसको सॉल्व कर लो, डब्ल्यू डब्ल्यू घर निकलिए, ये हो जाएगा 35 इंटू 8, ये 10 नीचे चला जाएगा, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 5, ये 4, ये 7, तो 7 4 जा 28, खत्म। तो जो एक चीज मिसिंग होगी वही आपसे पूछेगा और आप इजिली कर लोगे। देखो इसका एक और टाइप, इफ 72 men कैन बिल्ड अ वॉल ऑफ 280 meters लेंथ इन 21 days। पर्सन लिखा हमने 72, 200 मीटर। अब गाइज 200 मीटर क्या है, ये आपका काम है, याद रखना ये वर्क है, आप काम इतना कर रहे हो, सो ये नीचे आएगा, ये आएगा नीचे। एंड 21 डेज में अगेन नंबर ऑफ आवर्स नहीं दिया तो मत लिखो। कह रहा है दूसरे केस में, कह रहा है कि अगर हम 18 डेज लें, कितने लोग जरूरत पड़ेगी, पर्सन हमें निकालना है, हमें 18 डेज में काम करना है, सेम टाइप ऑफ वॉल बिल्ड करनी है, नंबर ऑफ आवर्स नहीं दिया मत लिखो, सेम टाइप ऑफ वॉल, सिमिलर टाइप ऑफ, सॉरी सेम नहीं है सिमिलर है ये। तो वहां पे क्या था, फर्स्ट केस में सेम वर्क था तो हमने वर्क से वर्क काट दिया था, यहां पे वर्क आपको दिया है, पहले केस में 280 था, दूसरे केस में 100 है, 100 हम नीचे से लिखेंगे एंड बस इसको सॉल्व करना है। ये 0 0 खत्म, ये 18, ये 4 जा, ये 7, ये 3 एंड 10 इंटू 3 दैट इज 30, खत्म। यानी 30 लोगों की जरूरत पड़ेगी। कभी कभी पूछता है कितने लोग कम हो गए, फर्स्ट केस से दूसरे केस में कितने लोग कम हो गए, तो 72 से 30 माइनस कर देना। सो क्वेश्चन की डिमांड क्या है उसको ध्यान से देखना एंड ये फॉर्मूले से आप कर लोगे सारे क्वेश्चंस। टाइप 2 पे आते हैं, एक नॉर्मल क्वेश्चन जो आपको देगा ये बिल्कुल उसका जीरो लेवल है कि एक बंदा है ए, वो 6 दिन में काम कर रहा है, एक दूसरा बंदा है वो 12 डेज में काम कर रहा है, अगर दोनों मिलकर करते हैं तो कितने डेज में करेंगे। देखो इसको समझ लो, सिंपल सा है, सिंपल सा है। अगर आप कभी आपको ये दिया है कि ए है वो 6 दिन में काम कर रहा है, बी है वो 12 डेज में काम कर रहा है, गाइज सिंपल इनके हमें पहला स्टेप क्या है, हमें इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम मतलब वो छोटा से छोटा नंबर जो दोनों से कट जाए, सो वो होगा 12। अब देखो उसके बाद क्या करना है, देखना है हमें कि इस 12 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, ये आएगा 2, 12 को अगर हम 12 से करेंगे आएगा 1। अब इसका मतलब क्या है, जो हमने एलसीएम लिया था ना, ये है आपका टोटल यूनिट ऑफ वर्क, यानी कि हम अज्यूम करते हैं कि हम टोटल काम कितना करना है, हमको ये करना है। ठीक है, सो वी कैन अज्यूम टोटल यूनिट ऑफ वर्क। और जो यार ये 6 और 12 दिया था ना, ये क्या था, ये था कि ए जो है वो 6 दिन ले रहा है, तो यार अगर ए 6 दिन ले रहा है तो ये जो 2 आया है ना, ये इनकी एफिशिएंसी है, ए की एफिशिएंसी बोल लो या एक दिन का काम बोल लो, एक दिन की औकात बोल लो इसकी। ठीक, कैसे, अगर 6 दिन इसको लग रहा है और एक दिन में ये 2 यूनिट काम कर रहा है, तो भाई 6 दिन में कितना करेगा, 6 2 12, काम कितना करना था, 12 ही तो करना था। अगर ये एक दिन में 1 कर रहा है काम, ये 12 दिन में खत्म करता है, तो टोटल इसने कितना काम करेगा, 12 यूनिट।
आया समझ में? तो इस तरह से आप उसको सिंप्लीफाई कर लेते हो। जैसे ये क्वेश्चन था, सेम वही 6 डेज में कर रहा है, अब कह रहा है दोनों ने मिल के। यार अभी हम क्या देख रहे थे, इनकी इंडिविजुअल पावर देख रहे थे कि भाई ये 2 यूनिट काम करता है एक दिन में, ये 1 यूनिट करता है, दोनों मिल के कितना करेंगे? ए कर रहा है 2 यूनिट, बी कर रहा है 1 यूनिट, दोनों मिलके करेंगे 3 यूनिट। टोटल काम कितना करना था? 12 यूनिट। एक दिन में दोनों मिलके कर रहे हैं 3, सो टोटल कितना डेज लगेंगे? 4 डेज लगेंगे। खत्म। आंसर इज 4 डेज। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक लेवल था, लेकिन इसी में आपको और चीजें डाल के वो करता है। कैसे, हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। ठीक है, ये आपके सेम क्वेश्चन आया था आपका 2020 में। ठीक है, ये भी आपका प्रीवियस क्वेश्चन है। सो ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। तो यहाँ पे देखो, ए के बारे में नहीं है, बी के बारे में नहीं है, दोनों के बारे में है कि ए और बी मिलकर कर रहे हैं 10 दिन में। उसके बाद कह रहा है बी एंड सी कर रहे हैं 12 डेज में, एंड सी एंड ए कर रहे हैं 15 डेज में। अब कह रहा है सी अकेले भाई साहब कितने दिन में करेगा। कभी कभी पूछ लेगा बी अकेले कितने में करेगा, कभी ये पूछ सकता है कि ए अकेले कितने में करेगा। प्रोसीजर सेम है, आपको पहले क्या करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। एलसीएम होगा 60, ये आएगा 6 डिवाइड करने पे, ये आएगा 5, ये आएगा 4। इसका मतलब गाइस क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ए और बी मिल के ना एक दिन में करते हैं 6 यूनिट काम, और इस तरह से अगर वो 10 दिन काम करेंगे तो वो टोटल काम 60 यूनिट कर लेंगे। सेम अप्लाइज टू अदर टू ऑल्सो। ठीक, हमें निकालना क्या था, सी कितने दिन में करेगा। तो हमें टोटल काम पता है, टोटल कितना करना है। अगर हमें यह पता चल जाए कि सी की एक दिन की औकात कितनी है, सी एक दिन में कितने यूनिट काम करता है, तो हम इजीली निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे सी की एक दिन की यूनिट? हमें पता है यहाँ पे ए प्लस बी की पता है, बी प्लस सी की पता है पावर एक दिन की, सी प्लस ए की पता है, सी की नहीं पता। तो अगर यार इसको हम ऐड कर देना, तीनों को, तीनों की पावर को ऐड कर दें, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, क्या आएगा? ये 2a आएगा, 2a प्लस 2b प्लस 2c आएगा। कैसे? एक ये वाला था, एक ये 2a हो गया, एक ये भी 2b हो गया, एक ये c 2c हो गया। और इनकी जो पावर्स हम ऐड करेंगे, इनकी एफिशिएंसी ऐड करेंगे, तो कितना आएगा? 5 4 9 6 15। यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे, यहाँ से हमें एक चीज मिल जाएगा कि a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी तीनों की मिला के है 15/2, ये मिला। अब मुझे बताओ, आपको चाहिए सी का पावर। आपको a प्लस बी का पता था, a प्लस बी की थी 6, सी का निकालना था, तो यहां पे रख देंगे 6, तो सी की यहां से कितनी आएगी? सी की जो एफिशिएंसी आएगी वो आएगी 15/2 माइनस 6, दैट इज 3/2। सी की एफिशिएंसी, यानी सी एक दिन में काम कर रहा है 3/2। क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, उसने पूछा है सी अकेले कितने दिन में करेगा। काम उसको करना था 60, काम करना था 60, कर रहा है वो 3/2 एक दिन में। 3/2 से कर दो इसको डिवाइड, 2 चला जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा 20 × 2 40। आंसर इज 40। समझे? अगर यहां पे वो पूछता कि एक अकेले कितने दिन में करेगा, तो यार हमें पता था b प्लस सी की पावर कितनी है, 5 है। यहां पे रख देंगे b प्लस सी की जगह 5, ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 15/2 माइनस 5 आएगा 5/2, यानी ए की एक दिन की औकात है 5/2। सेम वही 60 काम करना है, 5/2 से करेंगे मल्टीप्लाई, ये आएगा 12 × 24, यानी 24 डेज लगेंगे एक को अकेले। समझे? तो कुछ भी वो पूछे, अगर आपको तरीका पता है ना, तो आप सब कर लोगे यार। ठीक, मूविंग ऑन टाइप 3। इसी में टाइप 3 देखो, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 and 24, अ वर्क इन 18 and 24। ठीक, दे वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज। कह रहा 8 दिन काम किया दोनों ने, और उसके बाद ए भाग गया। 8 दिन काम करने के बाद ए भाग गया, और फिर बेचारे बी को बचा हुआ काम करना पड़ा। तो पहले कराते हैं, चलो इनसे काम, पहले 8 दिन मिलकर काम कराएंगे। तो सिंपल तरीका, पहले करेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा? 72 आएगा। प्रैक्टिस करोगे एलसीएम निकाल लोगे तुरंत। ठीक, 72 आएगा। तो ये कितना होगा? ये 4 होगा, ये होगा 3। अब उसने क्या बोला, 8 दिन मिलके काम किया है। ये भाई साहब हमारे ए थे, ये थे बी। ए एक दिन में करते हैं 4, बी करते हैं एक दिन में 3, मिलके कितने किए होंगे ए और बी एक दिन में? 4 + 3 7। और काम कितना किया है? 8 डेज किया है ना। टोटल यूनिट ऑफ काम कितना करके गए हैं दोनों मिलके? 8 × 7, दैट इज 56, यानी 56 यूनिट काम करके गए थे। टोटल करना कितना था? 72। बचा कितना? 72 में से 56 जाएगा, बचेगा 16। 16 यूनिट ऑफ काम बचा था, जिसको बेचारे ए ने बी ने अकेले किया था। और बी की औकात कितनी है एक दिन की? 3। तो कितने लगेंगे? 16/3। खत्म। सो अगेन सिंपल है, बस आपको समझना है पूछ क्या रहा है और आप वहां तक कैसे पहुंचो। लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें आते हैं, इफ 3 men और 6 women कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज। कह रहा है 3 women या फिर 3 men या फिर 6 women किसी काम को करते हैं 16 डेज में। यानी कि इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब है जो 3 men की पावर है या 3 men की जो एफिशिएंसी है करने की काम, वो 6 women के बराबर है। एक रिलेशन मिल गया हमें। निकालना क्या था? हाउ मेनी डेज कैन 12 men and 8 women डू द सेम पीस ऑफ वर्क। तो 12 men and 8 women, यहां पे एंड है और नहीं है, याद रखना।
यहाँ पे एंड है, तो सिंपल चेंज कर लो। 3 मेन की अगर 3 मेन अगर बराबर हैं 6 वीमेन के, तो 12 कितने बराबर होंगे? 24 वीमेन के बराबर होंगे, 24 वीमेन के बराबर होंगे। सिंपल है, मैथ से सिंपल। तो हमें निकालना कितना था? 24 वीमेन 8 वीमेन, मतलब 32 वीमेन का काम निकालना था। तो हमें पता था ऊपर कि भाई साहब 6 वीमेन अगर किसी काम को कर रही हैं 16 डेज में, ठीक है, तो 32 वीमेन कितने दिन में करेंगी? तो 1 वीमेन कितने डेज में करेगी? 1 वीमेन करेगी 16 × 6 डेज में। यहां कंफ्यूज हो जाओगे। क्यों कंफ्यूज हुए होगे? आपको आदत है कि अगर 6 वीमेन दिया है 16 डेज में, तो 1 का आप नीचे ले आते हो। नहीं भाई, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं बोल रहा हूं कि 10 लोग हैं, ठीक है, 10 वीमेन हैं, किसी काम को कर रहे हैं 10 डेज में। फिर मैं पूछूं कि एक वीमेन कितने डेज में करेगा, तो यार एक वीमेन ज्यादा दिन लेगा ना, तो 10 × 10 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे डिवाइड नहीं करेंगे। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है नंबर, क्योंकि आप जितने लोग बढ़ाओगे उतना कम दिन लगेगा। तो एक वैल्यू अगर आपकी बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है, सो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है आपकी। ये वो नहीं है कि आपने 10 पेन लिया 20 रुपए का, तो एक पेन आपको 20/10 का पड़ेगा। वो वाला सीन नहीं है यहाँ पे। याद रखना, हमेशा डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा। एंड 32 वीमेन पूछ रहा है, 32 से हम डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 और ये 3, यानी 3 डेज लगेगा इनको काम करने में। ये था आपका लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इसी में थोड़ा बहुत चीजें घुमा फिरा के वो पूछ लेता है। नाउ दिस इज फॉर यू गाइज, सॉल्व करना, मुझे आंसर बताना, एंड जस्ट ऑल्सो डू लेट मी नो अगर आपको ये चीजें पसंद आ रही हैं, सीरीज पसंद आ रहा है, तो आई विल कंटिन्यू दिस। एंड बस अगर आपको चीजें आती भी है ना यार, उसके बाद भी अगर देख रहे हो तो आपका रिवीजन हो रहा है, ठीक है। बट अगर आपका लेवल 0 है ना, बिल्कुल ट्रस्ट मी यार, बस थोड़ी सी मेहनत कर लो, ठीक है। जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ करने को, थोड़ा सा कर लो, ट्रस्ट मी हो जाएगा क्लियर यार। 1 महीने है, इफ यू आर विथ मी ना, लाइक विथ मी डजंट मीन कि आप मेरे बैच में हो या नहीं हो। विथ मी मीन्स इफ यू आर एट एनी प्लेस, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, इवन बैच, कहीं भी हो, अगर आप मेहनत करोगे ना, तो मैं पीछे नहीं हटने वाला मेहनत करने से, ठीक है। आई जस्ट वॉन्ट एफर्ट्स फ्रॉम यू गाइस, हो जाएगा क्लियर। चलो, गुड लक।